यूनियन बजट 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश करेंगी। हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा फोकस इनकम टैक्स पर है। खासकर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर टैक्स पेयर्स और इंडस्ट्री दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार चर्चा का केंद्र है 30% टैक्स स्लैब का सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब। इंडस्ट्री की मांग है कि इस मौजूदा स्तर से आगे बढ़ाकर 50 लाख के ऊपर की इनकम टैक्स पर लागू किया जाए। सवाल बड़ा है क्योंकि बजट 2025 में सरकार पहले ही पर्सनल टैक्सेशन में ऐतिहासिक बदलाव कर चुकी है। बजट 2025-26 को मिडिल क्लास के लिए बुरी राहत वाला बजट माना गया। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को पूरी तरह रीडिजाइन किया और इसे ज्यादा सरल और आकर्षक बनाया। बजट 2025 की बड़ी टैक्स राहतें क्या थी? तो देखिए, 0 से 4 लाख तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री थी। टैक्स स्लैब की संख्या बढ़ाई गई ताकि टैक्स धीरे धीरे बढ़े। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी और पेंशन वालों के लिए किया गया। सेक्शन 87A रिबेट की वजह से 12.75 लाख तक की ग्रॉस इनकम इफेक्टिवली टैक्स फ्री रही। न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाया गया। यही वजह है कि बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स ने पुराने सिस्टम से न्यू टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट किया है। वहीं बात करें, अब जब 30% टैक्स स्लैब 24 लाख से ऊपर लागू होता है तो इंडस्ट्री का कहना है कि ये सीमा अभी भी कम है। बढ़ती महंगाई, होम लोन, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे खर्चों को देखते हुए 25 से 30 लाख की इनकम अब अमीर की कैटेगरी में नहीं आती। अब समझते हैं कि 30% टैक्स स्लैब 50 लाख से ऊपर कर दिया जाता है तो इसका असर क्या होगा। तो देखिए, 25 लाख सालाना इनकम, मौजूदा सिस्टम में 24 लाख से ऊपर की रकम पर 30% टैक्स लगता है। पूरी इनकम 25% या फिर उससे कम टैक्स में आएगी। फायदा 30% से 40% तक की सालाना टैक्स बचत होगी। और आने वाले 2026 के बजट में इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है। केंद्र सरकार आम लोगों के लिए भी अपना पिटारा खोल सकती है। खैर, अब देखने वाली बात है कि 1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश होगा तो भारत के लोगों के लिए क्या खुशखबरी निकलकर सामने आती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।